कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होते। जरा तबीयत से आप एक सिक्का तो उछाल के देखिए, आसमान में सुराख भी होगा और आप उस आसमान में अपना पताका भी लहरा पाएंगे। कुछ ऐसे ही चरितार्थ कर रहे हैं इस बार के जेपीएससी के रिजल्ट के बाद। अधिकारी बने हैं, झारखंड की सेवाएं देने के लिए अब आगे आए हैं। कई नाम, कई चेहरे। इसी बीच हम पहुंचे हैं इस वक्त खूंटी में, मैं मौजूद हूं और मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी लड़की जो कि दशकों पहले इनके सर से इनके माँ और बाप दोनों का जो है साया उठ चुका है, लेकिन हिम्मत कहते हैं ना, हिम्मत कभी भी जो नहीं हारेगा उसे मंजिल जरूर मिलेगी। और इसी बात को पूरी तरह से साबित किया है रूपम सोनाली ने। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जेपीएससी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। थैंक यू सर। आने वाले दिनों में झारखंड का सेवा करने जा रही हैं आप। बताइए अपनी जर्नी के बारे में, क्या क्या रहा, कहाँ से पढ़ाई की है आपने और कैसे आ गया है? जी, मेरा नाम रूपम सोनाली है। मैं 22 वर्ष की हूँ। मूल रूप से मैं तमाड़ बिरगांव की निवासी हूँ, लेकिन मेरा जन्म, लालन पालन और प्रारंभिक शिक्षा खूंटी जिला से हुआ है। और मैंने अपनी स्कूलिंग 7th डे एडवेंटिस्ट खूंटी से पूरी की है। फिर मैं रांची गई सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ रांची वुमेन्स कॉलेज से। स्कूल 7 डेज से? जी, 7 डेज खूंटी। मैट्रिक वहाँ से करने के बाद इंटरमीडिएट कहाँ से किया? सेंट ज़ेवियर से ही, सेंट ज़ेवियर से इंटरमीडिएट भी और ग्रेजुएशन भी। जी। क्या रिजल्ट था मैट्रिक में आपका? मैं 3rd टॉपर थी अपने स्कूल की। जी। मम्मी क्या करती थी? मम्मी वहीं 7th एडवेंटिस्ट स्कूल में टीचर थी, हिंदी टीचर। आज जेपीएससी का एग्जाम आपने क्लियर कर लिया है, किससे इंस्पिरेशन रहा है, प्रेरणा किससे मिली आपको? मेरा आइडल पर्सन मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी के भी पेरेंट्स नहीं थे, वो बहुत छोटी थी, उन्हीं टाइम उनका निधन हो गया था। तो उनके पास कुछ नहीं था, तो भी उन्होंने हमें ऐसा जीवन दिया कि जहाँ हमें कल क्या खाना है इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि जो जीवन मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, मैं उससे बेहतर जीवन खुद के लिए और अपने परिवार के लिए बना सकूँ। यही मेरा लक्ष्य था। अभी आपके परिवार में कौन कौन है? बस मैं हूँ और मेरी दीदी है, और मेरे साथ एक मेरा भाई भी रहता है। जी। दीदी क्या करती है? दीदी अभी रिम्स में है, पोस्ट बीएससी कर रही है। जी। कितनी तैयारी थी जेपीएससी को लेकर, क्या क्या किए, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला और तैयारी को लेकर कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए या फिर खुद से तैयारी की, ये तमाम चीज़ें बताइए। जी सर, मैंने अपना तैयारी खुद से ही किया है। मैंने कोई भी कोचिंग नहीं लिया है कहीं पर भी, बस मैं मॉक इंटरव्यू के लिए गई थी कोचिंग वगैरह। और जब लॉकडाउन हुआ तो मैं जस्ट 12th पास की थी, तो मेरे पास उस टाइम कुछ समय, मतलब फ्री थी मैं पूरी तरीके से। तो उसी टाइम मैंने एनसीईआरटी जितना भी होता है वो सारा कंप्लीट कर लिया था। तो लॉकडाउन मेरे लिए एक अच्छा अवसर था जहाँ मैं खुद को, अपना बेस बहुत अच्छा मैं स्ट्रॉन्ग कर पाई लॉकडाउन में ही। और फिर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर आते आते मैंने अपनी पढ़ाई पूरी अच्छी से, जो जेपीएससी का करना चाहिए था, जेपीएससी का नोटिफिकेशन आने से पहले ही मैंने कंप्लीट कर लिया था। कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बरसों से तैयारी कर रहे हैं, कहीं पे रूम रेंट में रह के, कहीं पे हॉस्टल में रह के, लॉजिंग वगैरह में रह के, परिवार से दूर। ऐसे में आप अपने घर में रहें और हालांकि आपके परिवार में और कोई नहीं थे, आपकी तैयारी के लिए किसका मतलब सपोर्ट आपको मिला? मेरे लिए मेरी दीदी ही सब कुछ है। उसने मुझे जिस तरीके से सपोर्ट किया है, जिस तरीके से एक माँ अपना बच्चा का देखरेख करती है, मेरे लिए मेरी दीदी मेरी दूसरी माँ है। तो उसी ने मुझे सपोर्ट किया है और आज मैं जो कुछ भी बन पाई हूँ बस मेरी दीदी की वजह से बन पाई हूँ। जेपीएससी देखा जाए तो लगातार जेपीएससी को लेकर कई सवाल उठते हैं, कई बार क्वेश्चनिंग होती थी कि जेपीएससी सही से एग्जाम को कंडक्ट नहीं कर पा रही, रिजल्ट नहीं निकाल पा रही, कई बार कोर्ट के चक्कर लगते थे। ऐसे में मन में जब आप एग्जाम क्लियर किए, एग्जाम आप जब अपियर किए, क्या चलता था जेपीएससी को लेकर? सर, जेपीएससी या यूपीएससी हो, ये एक स्प्रिंट रेस नहीं है, बल्कि एक ऑब्स्टेकल रेस है। आपको हर ऑब्स्टेकल पार कर करके आपको अपनी जो मुकाम है उसे हासिल करना है। मैं बहुत ज़्यादा एंशियस होती थी, कभी कभी इम्पल्सिव भी हो जाती थी, सारा अपना इरिटेशन मेरी दीदी के ऊपर निकाल देती थी कि कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि जब मेंस हुआ उसका करीब 1 साल के बाद हमारा मेंस का रिजल्ट आया, तो मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम हताश हो गई थी एक प्रकार से कहूँ तो, कि कुछ भी नहीं हो रहा है। इतना पढ़ने के बावजूद भी मुझे लग रहा था कि जो मैं डिसीजन ली हूँ सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, क्या ये सही है कि भी नहीं। पर वही है कि पेशेंस रखना होगा। तो पेशेंस अगर आप रखिएगा और पढ़ते रहिएगा और हमेशा मेहनत करिएगा तो आपको सफलता कभी ना कभी मिलेगी ही। जी। जनरली लड़कियां जो हैं अपनी उम्र छुपाती हैं, क्या उम्र है आपकी?
सर मेरी 22 साल, मैं 22 ईयर्स की हूँ सर। अभी तो आपके पास पूरा जहां है, जी सर। यूपीएससी भी जा सकती हैं आप। जी सर, पर अभी मैं जो मुझे ये सक्सेस मिली, मैं इसे थोड़ा कुछ समय के लिए एंजॉय विचार करना करना चाहूंगी, फिर मैं सोचूंगी आगे के लिए। जी देखने से ही लगता है एनर्जेटिक है आप, आगे करिए और जी, उज्जवल थैंक भविष्य यू रहे सर। आपका। मैं एक और सवाल पूछना चाहता था। एनसीईआरटी की बात हमेशा होती है, जी सर। पारंपरिक ये जो हमारा चला हुआ है उसको लेकर, लेकिन अब डिजिटल दौर है। जी अब सर। का दौर जो है यूट्यूब का है, जी फेसबुक का है, कई कंटेंट्स आपको मिलते हैं, कई टीचर्स मिलते हैं। जी जी जैसे आप सुने होंगे खान सर को जी लेकर, सर। जी जिनके 4 करोड़ लगभग स्टूडेंट हैं। जी तो ऐसा नहीं लगता कि डिजिटल दौर में अब एनसीईआरटी का महत्व, जो पारंपरिक जो रहा है ट्रेडिशन, वो जी महत्व है या नहीं? सर, एनसीईआरटी एक ऐसा टोम स्टोन है जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है सर। वो बेसिक आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, पर जैसे डिजिटल दौर आ रहा है तो आप दोनों को बैलेंस करते हुए जाइए, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करिएगा तो आप दुनिया के दौड़ में पीछे रह जाइएगा। तो आपको दोनों बैलेंस करके आगे बढ़ते जाना है, बस यही कहना चाहूंगी। कई ऐसे टीचर्स हैं, कई नाम है दुनिया में, उन टीचर में किसे आप अपना इंस्पिरेशन मानती हैं? ऐसे तो सर सभी अच्छे हैं, पर जो नीतू मैम है, जो एसएससी सीजीएल का तैयारी करती है, वो कराती है, वो झारखंड से है और वो एक स्त्री है और वो एक सिंगल पेरेंट है। जिस प्रकार से वो अपना पर्सनालिटी को कैरी करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनका चेहरा थोड़ा थोड़ा मेरी मम्मी से भी मिलता है, तो मुझे एक मदरली इंस्पिरेशन उनसे मिलता है। यूट्यूब पे वीडियो देखती हैं उनका? जी सर, मैं देखती हूँ कभी कभी, पर मैं जो अभी सीजीएल की तैयारी नहीं कर रही हूँ तो मैं उतना नहीं देख पाती हूँ। जी अच्छा, बताइए आने वाले पूरे भविष्य हैं, झारखंड में कई और ऐसे स्टूडेंट हैं जो जी जगह सर। जगह में संघर्ष कर रहे हैं, जी कई रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। क्या मूल मंत्र होना चाहिए सक्सेस के लिए? कंसिस्टेंसी सर, कंसिस्टेंसी और पेशेंस रखना होगा आपको, क्योंकि मैंने अपना जो मेरा रेगुलर पढ़ाई था प्रीलिम्स तक, वो 6 घंटे था, पर जैसे जैसे मेंस आया, मेंस का एक सप्ताह पहले तो मुझे 10 घंटा भी मैं पढ़ी हूँ सर। और जब मैं मेंस लिख रही थी तो मैं सिर्फ 3 घंटा ही सोई हूँ 3 दिन में। अगर 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, बस मैं इतना ही सोई हूँ। पर वही है कि बहुत लोग कम पढ़ के भी अच्छा रैंक ला सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए अपना टाइम टेबल, अपना चार्ट। किसी को आप फॉलो मत करिए, खुद से आप देखिए कि आपको आपके लिए क्या सही है। शहरों में रहकर आपने पढ़ाई किया, हालांकि खूंटी बहुत बड़ा शहर नहीं है, नहीं है। लेकिन जी खूंटी से आगे रांची, आप जेवियर में पढ़े तो शहर का माहौल आपको मिला ही। जी जी सर। अब आप गांव की ओर जा रही हैं, क्योंकि जी आप जिस जॉब में जा रही है, कहीं ना कहीं किसी अंचल में, किसी ब्लॉक में जी जनता के बीच जाना होगा। जी क्या एक्स्ट्रा करना चाहिएगा जिससे जनता के बीच आप एक लोकप्रिय प्रशासनिक सेविका के रूप में जानी जाए? सर, मैं जो मुझे अभी एलोकेट हुआ है झारखंड फाइनेंस सर्विस, उसमें अर्बन पोस्टिंग ही है। पर कभी कभी जैसे अगर फील्ड वर्क के लिए मुझे जाना पड़ेगा कोई गांव के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, तो मैं वही देखूंगी कि सबको इक्वल जस्टिस दिया जाए, किसी पर भी मतलब भेदभाव ना किया जाए। क्योंकि मैं खुद एक बीपीएल परिवार से आती हूँ, तो मैंने देखा है किस प्रकार से लोगों में भेदभाव की जाती है कि तुम ऊंची जाति के हो, तुम नीची जाति के हो, तुम्हारा काम हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। एक आप सिविल सर्वेंट हैं तो आप बेहतर तरीके से सबकी सेवा करिए, बस मैं यही करूंगी। मैं भी जो स्टूडेंट है झारखंड में कई जगहों में तैयारी कर रहे हैं, जी क्या संदेश होगा उनके लिए? यही संदेश है मेरा, और खास कर लड़कियों के लिए है कि आप खुद को किसी भी तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करिए ही, तभी आपको समाज में इज्जत दी जाएगी। मैं और मेरी दीदी, हम लोग सिर्फ लड़की हैं, तो बहुत बार लोगों ने, रिश्तेदारों ने कहा कि तुम लोग लड़की हो, कुछ नहीं कर पाओगी। और ऊपर से जब पेरेंट्स का डेथ हुआ तो लोगों ने यह भी कहा कि बिन माँ बाप की औलाद है, क्या ही कर लेगी। तो आज यही संदेश है कि बिन माँ बाप की औलाद ने कुछ तो किया है। जी बिल्कुल। अभी आप उस मुकाम पे हैं, जी ऐसे समय में अपने माँ बाप को किस रूप के में याद कर रहे हैं आप? हाँ सर, मेरे लिए मेरे माँ बाप भगवान से भी बढ़कर हैं। और जो अभी सफलता में मुझे मिली है, मैं उसे समर्पित ही कर रही हूँ मेरे मम्मी पापा के लिए। मैं उन्हीं को डेडिकेट करूँगी कि जब उनका देहांत हुआ तो मुझे उतना कुछ समझ नहीं था। मैं मम्मी के देहांत के बाद तो मैं काफ़ी समय तक डिप्रेशन में भी थी, पर मेरी दीदी ने जिस तरीके से मुझे संभाला और एक नया जीवन दिया, तो आज उसी का परिणाम है कि मैं यहाँ आपके सामने इंटरव्यू दे पा रही हूँ। इस इंटरव्यू की शुरुआत में ही आपने बताया कि आप तमाड़ के बीरगांव की रहने वाली हैं। जी सर। बीरगांव बहुत बड़ा जगह नहीं, उस क्षेत्र से मैं भी आता हूँ, बहुत जी करीब से जी जानता हूँ। छोटा सा गांव है, जी सर। कभी मौका मिले तो वहाँ के स्टूडेंट के लिए कुछ होगा।
जी सर, मैं किसी के लिए भी, चाहे वो बिरगांव के स्टूडेंट हो या किसी के लिए भी, अगर किसी को भी कुछ प्रकार का मुझसे कुछ डाउट पूछना हो या कुछ भी हेल्प के लिए हो, तो मैं हमेशा उनको हेल्प करने के लिए तैयार रहूंगी सर। कितनी बार का अटेम्प्ट था ये? सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। क्या बात है। जी। रैंकिंग क्या रहा? 268 सर। जी। तो आप सुन रहे थे सोनाली, रूपम सोनाली, जो कि इस बार जो है जेपीएससी का जो अभी परीक्षा फल आया है और जिसकी चर्चाएं चारों ओर हैं। झारखंड के लोग जानना चाहते हैं कि उनके बीच जो प्रशासनिक सेवक के रूप में, सेविका के रूप में आने वाली हैं, वो कैसे हैं और किस तरह से काम करेंगे। उनके निजी ज़िंदगी के बारे में भी सभी लोग जानना चाहते हैं। इसी बीच हम लोग पहुंचे हैं खूंटी में। ये रहती हैं रूपम सोनाली। हालांकि जिस तरह से इन्होंने अपनी पूरे जीवन के बारे में बताया है, वाकई ये काफ़ी प्रेरणादायक है, क्योंकि जब किसी के सर से, विशेष करके कोई लड़की के सर से अगर उसके माँ बाप का साया उठ जाए, तो ऐसे में उसके लिए बड़ा दिक्कतें होती है, समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोग भी ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, ये भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हुए खूंटी में रहती हैं। तो खूंटी चूँकि भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, उनका नाम लिए बगैर कोई भी इंटरव्यू और कोई भी कार्यक्रम वो सफल नहीं होता। मैं फिर एक बार नमन करता हूँ। उनकी धरती में इस तरह की बेटियां आप सामने आई हैं कि अब कहीं भी रहें वो झारखंड की सेवा करेंगे। और झारखंड का जो मैकेनिज्म है, जो प्रशासनिक सेवा का जो जगह है, वहाँ पर काफ़ी खालीपन दिखता है। इस रिजल्ट के बाद निसंदेह रूपम सोनाली जैसी लड़की आगे आएगी तो कल्याण होगा झारखंड का। बने रही तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। आप देख रहे हैं खास बातचीत हमारा रूपम सोनाली के साथ।